आज मैं आप लोगों के साथ एक्यूट किडनी फेलियर को कैसे टालें उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज ये रहती है कि ये एक्यूट किडनी फेलियर क्या है। वो एक्यूट किडनी फेलियर है, वो एक्सीडेंट के समान है कि संपूर्ण रूप से कार्य करने वाली दोनों किडनी किसी कारणवश अल्प अवधि में ही अगर ये नुकसान एक्यूट होता है, अल्प विधि में होता है और उसकी वजह से अगर ये किडनी काम करना कम कर दे या बंद कर दे तो इसे हम एक्यूट किडनी फेलियर या इसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। ये एक्यूट किडनी इंजरी है, उसके बारे में जानना क्यों जरूरी है। ये जो एक्यूट किडनी इंजरी है उसका इंसिडेंस काफी ज्यादा है। अभी अगर साल में देखा जाए तो विश्व भर में एक्यूट किडनी फेलियर के मरीजों की संख्या 13 मिलियन से ज्यादा है। ये इतने सारे नंबर में एक्यूट किडनी फेलियर जो होता है वो काफी हार्मफुल है, क्योंकि जिस मरीज में एक्यूट किडनी फेलियर होता है उन लोगों की हॉस्पिटल स्टे है उसमें काफी 5 से 7 दिन जैसे कि जैसे प्रॉब्लम है उसकी वजह से एक्सटेंशन हॉस्पिटलाइजेशन एक्सटेंड हो जाता है, उसकी हॉस्पिटल कॉस्ट बढ़ जाती है और एडिशनल डिजीज किडनी एक्यूट किडनी फेलियर और जो दूसरे रोग होते हैं उसके साथ होने की वजह से उसमें मोर्टालिटी भी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और इसकी वजह से ये एक्यूट किडनी फेलियर है उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो एक्यूट किडनी है वो हार्मफुल है, हानिकारक है, इट्स कॉमन इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दो चीज है कि जैसे क्रोनिक किडनी फेलियर सही नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मरीज में सही उपचार से ये जो एक्यूट किडनी फेलियर है वो सही हो सकता है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे काफी हद तक हम रोक सकते हैं सही रोकथाम के लिए ख्याल रख के। इसलिए ये एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में जानना जरूरी है। क्रोनिक किडनी फेलियर के बारे में हमारे को स्पीकर्स ने बोला कि भाई डायबिटीज हाइपरटेंशन प्रमुख कारण है, लेकिन एक्यूट किडनी फेलियर क्यों होता है। एक्यूट किडनी फेलियर के जो प्रमुख 3 कारण है वो शरीर में पानी कम होना या खून का दबाव कम होना, उसकी वजह से ये एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग दवाई की विपरीत असर या सेप्टिसीमिया मींस गंभीर संक्रमण से किडनी को अगर नुकसान होता है तो उसकी वजह से भी ये एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। और लास्ट कि हमारी 2 किडनी होती है, अगर दोनों किडनी के रास्ते में स्टोन आ जाता है या किसी मरीज को एक ही किडनी है और ये किडनी के जो मूत्र मार्ग है उसमें अगर स्टोन का अवरोध होता है तो उसकी वजह से ये एक्यूट किडनी फेलियर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 3 ही मुख्य कारण है, काफी दूसरे कारण है, लेकिन ये प्रमुख कारण है जिसके बारे में मुझे आपको बताना उचित लगा। अच्छा, अब ये एक्यूट किडनी फेलियर है उससे क्या होता है। देखो, जो किडनी एकदम सही तरीके से काम कर रही है वो कम काम कर रही है, उसकी वजह से जो यूरिया क्रिएटिनिन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो बढ़ जाते हैं उसकी वजह से भूख कम लगती है, उल्टी आती है, किडनी काम करने की वजह से पेशाब की मात्रा कम होती है या बंद भी हो जाती है। और जैसे किडनी ज्यादा खराब होती है उसके साथ सूजन आना, सूजन बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, सांस बढ़ना, खून की उल्टी होना जैसे जानलेवा प्रश्न भी हो सकते हैं। तो ये जो चीज है कि भाई किसी आदमी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे कोई साइन सिम्टम्स है तो उसके लिए ख्याल रखना जरूरी है ना। अभी बात यह है कि एक्यूट किडनी फेलियर के कैसे ट्रीट किया जाता है, आज हम उसके इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि मुख्य उपचार है वो ज्यादातर मरीज को जो डिजीज है जिम्मेदार उसकी उसका सही इलाज, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, तरीके के मेडिकल मैनेजमेंट से
आमतौर पे ज्यादा मरीज की किडनी सही हो जाती है। कुछ मरीज जिसमें यह किडनी फेलियर बहुत ही ज्यादा हो और उसकी वजह से काफी परेशानी हो, काफी साइन सिम्टम्स हो, लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स हो, ऐसे कुछ मरीज में डायलिसिस की जरूरत रहती है। लेकिन ये जो डायलिसिस की जरूरत रहती है वो शॉर्ट टर्म है और मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट रिकवर वेल। अभी आज की बात करें कि ये जो एक्यूट किडनी फेलियर है उसको हम कैसे टालें। हम सब जानते हैं कि ये जो रोकथाम है वो इलाज से बेहतर है। इसलिए हमें ये जानना होगा कि भाई ये किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी कैसे रोका जाए। ये चीज जो है एक्यूट किडनी फेलियर, उसकी इतनी बड़ी मात्रा में मरीज है, उससे काफी हानिकारक है। और इस इंपॉर्टेंस को ख्याल में रख के जो वर्ल्ड किडनी डे जो मार्च के हर 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 मार्च में साल में एक बार पूरे विश्व में एक वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी 2013 की थीम ये थी एक्यूट किडनी फेलियर को टाले, स्टॉप किडनी अटैक। और ये पूरे वर्ल्ड में एक्यूट किडनी फेलियर के अवेयरनेस के लिए जो 2013 में जुम्बेश थी, उससे आपको पता चलेगा कि भाई ये चीज है, उसे जानना और उसको टालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ कैसे हम टालें ये जो एक्यूट किडनी फेलियर है, उससे हम कैसे प्रोटेक्शन लें। तो कि सबसे पहली बात कि क्यों एक्यूट किडनी फेलियर है। एक्यूट किडनी फेलियर का जो कोज है, जिस कारण की वजह से एक्यूट किडनी फेलियर है, उसको जल्दी से उसका निदान करे, डायग्नोस करे और उसका सही उपचार करे। जैसे दस्त, वॉमिटिंग, मलेरिया, सेप्टिसिमिया, मूत्र मार्ग में अवरोध, ये सभी चीज जो है काफी काफी डिजीज जिससे किडनी डैमेज, एक्यूट किडनी डैमेज होने का चांसेस रहता है, ये सभी रोगों का सही समय निदान और सही इलाज से एक्यूट किडनी फेलियर होने से हम बच सकते हैं। दूसरा कि कुछ लोग हैं वो आम आदमी से ज्यादा हाई रिस्क पेशेंट है। एल्डरली पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेस पेशेंट, ऐसे मरीज में अगर एक्यूट किडनी फेलियर होने के डिजीज की प्रेजेंस होती है तो एक्यूट फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए ऐसे मरीजों को कोई कोई भी बीमारी होने पर अपनी पेशाब की मात्रा को नियंत्रित रखना चाहिए। कितना यूरिन हो रहा है उसका ख्याल रखना चाहिए। यदि पेशाब कम आ रहे हो या किडनी खराब होने के कोई लक्षण हो तो उनकी उपस्थिति में तुरंत खून की जांच है वो कर लेनी चाहिए। अच्छा, किडनी के लिए जैसे डायबिटीज के लिए हम ब्लड शुगर देखते हैं, तो किडनी फेलियर है उसके निदान के लिए कौन सी जांच की जाती है। उसका जवाब है सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन और उससे कैलकुलेट हम ईजीएफआर करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि किडनी डैमेज कितनी है और अब ये क्रिएटिनिन के साथ कौन सी इलाज मरीज के लिए सही होगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, हाइड्रेशन बनाए रखें। डायरिया, वोमिटिंग, ऐसे काफी रोग होते हैं जिसकी वजह से शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसे हम हाइपोवोलेमिया या डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये जो हाइपोवोलेमिया और डिहाइड्रेशन है उसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इसके लिए सही मात्रा में शरीर में पानी बनाए रखना, जो कि पीने के साथ, और जो इंडोर पेशेंट है उसमें जरूर होने पे बोतल से आईवी फ्लूइड लगाने से ये हाइड्रेशन बना सकते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर को गिरने से रोके, और अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, शॉक है, तो उसे तुरंत ट्रीट करना जरूरी है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर सही रहेगा तो किडनी को पर्याप्त मात्रा में खून मिलेगा और उससे किडनी को डैमेज होने से हम बचा सकते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए कुछ दवाई है,
एसी इनहिबिटर, एआरबी का प्रयोग और यूज होता है, अच्छी दवाई है। लेकिन जब एक्यूट किडनी फेलियर होने के चांसेस है तो ऐसी दवाइयों से हमें दूर रहना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी किस काफी लोगों को ऐसी हैबिट है कि चलो कुछ प्रॉब्लम है तो अपने आप दवाई ले लें, और स्पेशली पेन किलर, दर्द निवारक दवाई, इसका जो अनकंट्रोल्ड यूज, डॉक्टर की सलाह के बिना जो यूज है, उससे एक एक्यूट किडनी फेलियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जो पेन किलर है, दर्द निवारक दवाई है, उसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एमाइनो ग्लाइकोसाइड, कॉन्ट्रास्ट मीडिया जैसी मेडिकल जो एजेंट्स है, उसकी वजह से भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। तो डॉक्टर को उसके बारे में हमें बताना जरूरी है, और उससे उसका कम यूज करना अच्छा रहता है एक्यूट किडनी फेलियर के रोकथाम के लिए। और लास्ट में बात आती है कि एक्यूट किडनी फेलियर के बाद लंबे समय तक किडनी का चेकअप। देखो, जैसे मैंने पहले बताया, जो किडनी फेलियर है उसमें एक्यूट किडनी फेलियर मींस सडन वर्सनिंग ऑफ किडनी फंक्शन, और ऐसे मरीजों में आमतौर पे ज्यादा मरीज कंप्लीट रिकवर हो जाते हैं। क्रोनिक किडनी फेलियर में रिकवरी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी जो रिसेंट लिटरेचर है, वो लिटरेचर में देखा गया है कि एकेआई के कुछ मरीजों में लंबे समय मींस नॉट मंथ्स बट इवन इयर्स, कुछ सालों के बाद क्रोनिक किडनी डिजीज होने का खतरा रहता है। तो इस खतरे को हम नहीं जान सकते, क्योंकि किडनी का काफी इंप्रूवमेंट हो गया है, उसकी वजह से ऐसे मरीजों में कोई साइन सिम्टम्स नहीं रहते हैं। क्रिएटिनिन थोड़ा ज्यादा होने पे भी मरीज cholestyramine कंप्लीटली group was एसिम्प्टोमेटिक रहता है। 7% तो and the एक control group बार is कोई भी मरीज 8.6%. को एक्यूट किडनी फेलियर है, उसमें से रिकवरी हो गई है, तो ये एक्यूट किडनी फेलियर के एपिसोड के बाद लंबे समय, सालों तक डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित रूप से किडनी का चेकअप करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन की जांच करेंगे, क्रिएटिनिन की जांच करेंगे, और उसके साथ आपको बताएंगे कि भाई कैसी आपकी किडनी की स्थिति है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो मुझे ये खुशी हुई कि आपको इस एक्यूट किडनी फेलियर है उसके बारे में आप अभी जानकार हो, और आपको इस रोग से बचने के प्रमुख इलाज को पता है। अगर आप किडनी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो आपको मुझे खुशी खुशी होगी आपको kidneyeducation.com वेबसाइट के बारे में बताने की बात से। ये जो kidneyeducation.com वेबसाइट है, वो भारत के नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा शुरू की गई किडनी अवेयरनेस प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी 37 लैंग्वेजेस में किडनी के बारे में जानकारी है। ये जो वेबसाइट है वो प्राउड ऑफ इंडिया है, बिकॉज इस वेबसाइट को वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस वेबसाइट में सबसे ज्यादा भाषा में ई बुक इन मैक्सिमम लैंग्वेजेस इन वर्ल्ड की वजह से इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इस वेबसाइट में सुरक्षा किडनी की, सेवियर किडनी, ये जो किडनी की किताब है, जो कि 200 से ज्यादा पेज की किताब है, जिसमें प्रिवेंशन और केयर के बारे में सभी जानकारियां आपको मिलेगी। वो 25 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में और 12 इंडियन लैंग्वेजेस में इस kidneyeducation.com वेबसाइट पे आपको सब जानकारियां मिल सकती है। इस वेबसाइट, जो कि करीबन 10 साल से ज्यादा समय में उसे 7 करोड़ से ज्यादा हिट्स मिली है, और इस वेबसाइट में आप सभी किताब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पे डाउनलोड कर सकते हो, और व्हाट्सएप में भी ये किताब आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकती है।
ये जो 37 लैंग्वेजेस में किडनी एजुकेशन डॉट कॉम वेबसाइट है, वो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सपोर्ट की वजह से हो पाया है। वी हैव अ टीम ऑफ मोर देन 100 nephrologists across the world who has contributed in preparation of this website. तो 100 से ज्यादा विश्व के नेफ्रोलॉजिस्ट के डेडिकेशन की वजह से ये वेबसाइट होना संभवित है। और इस वेबसाइट की एक खास बात यह है कि इतने सारे लोग का कोऑपरेशन हमें इसलिए मिला है कि इस वेबसाइट में कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है और किसी डोनेशन की वजह से ये वेबसाइट नहीं चल रही है। इस बात से प्रभावित होके पूरे विश्व से हमें इसमें सपोर्ट मिला है। ये जो लोकल सपोर्ट और ग्लोबल सपोर्ट, वी आर ब्लेस्ड, दिस एक्टिविटी इज ब्लेस्ड। और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ये मार्च 2020 के इश्यू में उन्होंने ये जो किडनी एजुकेशन का वर्क है उसे बहुत अच्छी तरह से सराहा है। इट इज वेरी वेल अप्रिशिएटेड। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ये kidneyeducation.com वेबसाइट से किडनी के बारे में जो कोई जानकारी लेना चाहते हैं वो आपको मिलेगी। इसके साथ आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच टू ऑल लिसनर। मेरे जो दर्शक मित्र है उससे मैं आभार मानता हूँ और ऑर्गेनाइजर से भी मैं आभार मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच।